बच्चों आज देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3 और इस पाठ्य पुस्तक का 16वां पाठ है जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत आज हम देखेंगे वो हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर, दूसरा पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाएं। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, बूंद समुद्र के नीचे मोटी चट्टान में क्यों घुसी? विकल्प हैं क समुद्री जीवों से बचने के लिए, ख अपने साथियों से छुपने के लिए, ग समुद्र से बाहर निकलने के लिए, घ आराम करने के लिए। सही उत्तर है ग समुद्र से बाहर निकलने के लिए। दूसरा प्रश्न है, अंधाधुंध आगे बढ़ते हुए अचानक बूंद अपने साथियों के साथ कहाँ पहुंची? विकल्प हैं क ऐसी जगह जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, ख ऐसी जगह जहां तापक्रम बहुत ठंडा था, ग ऐसी जगह जहां बहुत सारे जीव जंतु थे, घ ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे। सही उत्तर है क ऐसी जगह जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। तीसरा प्रश्न है, समुद्र के अंधे और आलसी जीव कहाँ रहते हैं? विकल्प हैं क चट्टान में छुपकर, ख पहाड़ियों की गुफाओं में, ग जंगलों में, घ पानी के ऊपर। सही उत्तर है ख पहाड़ियों की गुफाओं में। चौथा प्रश्न है, क्या देखने के लिए बूंद एक छोटी धारा में मिल गई? विकल्प हैं क भूमि की हरियाली, ख आकाश के बादल, ग पूरी दुनिया, घ समतल भूमि। सही उत्तर है घ समतल भूमि। पांचवा प्रश्न है, दुर्भाग्य से बूंद और उसके साथियों को किसने अपने अंदर खींच लिया? विकल्प हैं क बहते हुए झरने ने, ख एक मोटे नल ने, ग नदी ने, घ सागर ने। सही उत्तर है ख एक मोटे नल ने। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था? विकल्प हैं क क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फूटने वाला था, ख मौसम बदलने वाला था, ग क्योंकि भूकंप आने वाला था, घ धरती फटने वाली थी। सही विकल्प है क क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फूटने वाला था। सातवां प्रश्न है, पहाड़ी पर बूंद बनकर गिरने पर बूंद और उनके साथियों की क्या हालत हुई? विकल्प हैं क वे सभी भाप बनकर उड़ गई, ख वे सभी मैली कुचैली हो गई, ग वे सभी बर्फ बन गई, घ वे सभी धरती में समा गई। सही उत्तर है ख वे सभी मैली कुचैली हो गई। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी के फटने पर उससे क्या क्या निकल रहा था? विकल्प हैं क आग, रेत, हीरे पन्ने और झरने, ख धुआं, रेत, कोयला और कीमती पत्थर, ग धुआं, बर्फ, पिघली धातुएं और फव्वारे, घ धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें। सही उत्तर है घ धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें। 9वां प्रश्न है, बूंद और उसके बांधव पत्थरों को चबा चबा कर किसमें बदल देते हैं? विकल्प हैं क रेत में, ख मिट्टी में, ग खनिज में, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है क रेत में। 10वां प्रश्न है, पेड़ को बड़ा करने के लिए असंख्य जलकणों को क्या करना पड़ता है? विकल्प हैं क जड़ों तक सीमित रहना पड़ता है, ख पेड़ से दूर रहना पड़ता है, ग अपने प्राण देने पड़ते हैं, घ पेड़ के ऊपर चिपके रहना पड़ता है। सही उत्तर है ग अपने प्राण देने पड़ते हैं। 11वां प्रश्न है, लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से क्या गिरा? विकल्प हैं क ओस की एक बूंद, ख एक पत्ता, ग एक फल, घ एक फूल। सही उत्तर है क ओस की एक बूंद। 12वां प्रश्न है, पत्तों पर पहुंचते ही बूंद क्या करना चाहती थी? विकल्प हैं क बर्फ बन जाना चाहती थी, ख पत्तों को पोषित करना चाहती थी, ग पृथ्वी में गिरकर समा जाना चाहती थी, घ उड़ जाना चाहती थी। सही उत्तर है घ उड़ जाना चाहती थी। 13वां प्रश्न है, बूंद ने पेड़ के बारे में लेखक को क्या कहा? विकल्प हैं क पेड़ बाहर से ही नहीं भूमि के नीचे भी बहुत बड़े होते हैं, ख बूंद के बिना भी पेड़ बड़ा हो सकता है, ग सभी पेड़ बहुत भले होते हैं, घ पेड़ केवल ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से नहीं। सही उत्तर है क पेड़ बाहर से ही नहीं भूमि के नीचे भी बहुत बड़े होते हैं। 14वां प्रश्न है, बूंद अपने शरीर में क्या घुलाकर आनंद पूर्वक भूमि के नीचे घूम रही थी? विकल्प हैं क भूमि की ठंडक को, ख भूमि की उष्णता को, ग भूमि के खनिजों को,
घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ग भूमि के खनिजों को। 15वां प्रश्न है बूंद ने किसे बड़ा निर्दयी कहा है। विकल्प हैं क धरती को, ख पेड़ की जड़ों के रोए को, ग समुद्र के जीवों को, घ लेखक को। सही उत्तर है ख पेड़ की जड़ों के रोए को। 16वां प्रश्न है लेखक को किस तरह की झनकार सुनाई देने लगी। विकल्प हैं क घुंघरुओं की झनकार, ख वीणा के तारों की झनकार, ग चूड़ियों के बजने की झनकार, घ सितार के तारों की झनकार। सही उत्तर है घ सितार के तारों की झनकार। 17वां प्रश्न है सूर्य किसे देखकर कांप उठा। विकल्प हैं क नए नए ग्रहों और उपग्रहों को, ख अपने चारों तरफ घूमते ग्रहों को, ग प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति को, घ अपनी ओर आते धूमकेतु को। सही उत्तर है ग प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति को। 18वां प्रश्न है प्रारंभ में पृथ्वी को किस तरह का गोला बताया गया। विकल्प हैं क आग का गोला, ख बर्फ का गोला, ग धूल मिट्टी का गोला, घ पानी में डूबा हुआ गोला। सही उत्तर है क आग का गोला। 19वां प्रश्न है प्रकाश पिंड तेजी से किसकी तरफ बढ़ रहा था। विकल्प हैं क आकाश की तरफ, ख समुद्र की तरफ, ग सूर्य की तरफ, घ पृथ्वी की तरफ। सही उत्तर है ग सूर्य की तरफ। 20वां प्रश्न है बूंद किस रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रही। विकल्प हैं क भाप के रूप में, ख बर्फ के रूप में, ग ओस कणों के रूप में, घ बादलों के रूप में। सही उत्तर है क भाप के रूप में। 21वां प्रश्न है प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ। विकल्प हैं क सूर्य टुकड़े टुकड़े हो गया, ख सूर्य का एक भाग टूट गया, ग सूर्य प्रकाश पिंड से चिपक गया, घ सूर्य का तापमान और अधिक बढ़ गया। सही उत्तर है ख सूर्य का एक भाग टूट गया। 22वां प्रश्न है पत्ते पर पहुंचते ही बूंद निराश क्यों हो गई। विकल्प हैं क क्योंकि सूर्य की किरणें अभी भी फैली हुई थी, ख क्योंकि वहां कोई और बूंद नजर नहीं आ रही थी, ग क्योंकि उसे पेड़ ने अपने से अलग कर दिया था, घ क्योंकि रात हो चुकी थी और सूर्य अस्त हो गया था। सही उत्तर है घ क्योंकि रात हो चुकी थी और सूर्य अस्त हो गया था। 23वां प्रश्न है रात के समय वायुमंडल में क्या उड़ रहे थे। विकल्प हैं क तरह तरह के कीट पतंगे, ख असंख्य जलकण, ग बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, घ काले काले बादल। सही उत्तर है ख असंख्य जलकण। 24वां प्रश्न है बूंद लेखक के हाथ पर क्यों कूदी। विकल्प हैं क लेखक का परिचय जानने के लिए, ख लेखक को अपनी कहानी सुनाने के लिए, ग लेखक की प्यास बुझाने के लिए, घ लेखक से रक्षा पाने के लिए। सही उत्तर है घ लेखक से रक्षा पाने के लिए। 25वां प्रश्न है बूंद का जीवन कैसी घटनाओं से भरा हुआ था। विकल्प हैं क डरावनी घटनाओं से, ख विचित्र घटनाओं से, ग हास्यपूर्ण घटनाओं से, घ दुख भरी घटनाओं से। सही उत्तर है ख विचित्र घटनाओं से। 26वां प्रश्न है बूंद के पुरखे कौन थे। विकल्प हैं क हद्रजन और ओशजन, ख आग और पानी, ग बर्फ और भाप, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क हद्रजन और ओशजन। 27वां प्रश्न है कहाँ पर उथल पुथल के साथ ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। विकल्प हैं क समुद्र की गहराइयों में, ख वायुमंडल में, ग भूमि के नीचे, घ ब्रह्मांड में। सही उत्तर है घ ब्रह्मांड में। 28वां प्रश्न है भाप का रूप धारण करने के बाद बूंद अब किस रूप में आ गई थी। विकल्प हैं क वर्षा की बूंद के रूप में, ख ठोस बर्फ के रूप में, ग पानी के रूप में, घ बादल के रूप में। सही उत्तर है ख ठोस बर्फ के रूप में। 29वां प्रश्न है समुद्र में बूंद का जी क्यों मचलने लगा। विकल्प हैं क समुद्र के इतना विशाल होने के कारण, ख समुद्र के असंख्य जीवों के कारण, ग समुद्र की गहराई में जाने के कारण, घ समुद्र के खारेपन के कारण। सही उत्तर है घ समुद्र के खारेपन के कारण। 30वां प्रश्न है बूंद के नेत्र क्यों दुखने लगे थे। विकल्प हैं क सूर्य की ज्यादा रोशनी के कारण, ख अंधेरे में बल लगाकर देखने के कारण, ग समुद्र के नमकीन पानी के कारण, घ समुद्र के अशुद्ध जल के कारण। सही उत्तर है ख अंधेरे में बल लगाकर देखने के कारण। 31वां प्रश्न है ओस की बूंद लेखक की कलाई से सरककर कहाँ आ गई। विकल्प हैं क लेखक की हथेली पर, ख लेखक की उंगली पर, ग लेखक के पैरों पर, घ जमीन पर। सही उत्तर है क लेखक की हथेली पर। 32वां प्रश्न है बूंद कितने कणों में विभाजित हो गई। विकल्प हैं क 3 कणों में, ख असंख्य कणों में, ग 2 कणों में, घ 4 कणों में। सही उत्तर है ग 2 कणों में। 33वां प्रश्न है पेड़ की जड़ें जल कणों के साथ क्या करती हैं। विकल्प हैं क बूंदों को भाप बनाकर उड़ा देती हैं, ख बूंदों को बर्फ में बदल देती हैं,
ग बूंदों को असंख्य भागों में बांट देती हैं। घ बूंदों को बलपूर्वक खींच लेती हैं। सही उत्तर है घ बूंदों को बलपूर्वक खींच लेती हैं। 34वां प्रश्न है, बूंद कितने दिनों तक पेड़ के अंदर सांसत भोगती रही? विकल्प हैं क 3 दिनों तक, ख 10 दिनों तक, ग 7 दिनों तक, घ 25 दिनों तक। सही उत्तर है क 3 दिनों तक। 35वां प्रश्न है, पेड़ बूंदों के साथ क्या करते हैं? विकल्प हैं क उन्हें खा जाते हैं, ख उनका सब कुछ छीन लेते हैं, ग सब कुछ छीन कर बूंदों को बाहर निकाल देते हैं, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 36वां प्रश्न है, बूंद को उड़ने अर्थात भाप में परिवर्तित होने की शक्ति किससे मिलती है? विकल्प हैं क पृथ्वी की गर्मी से, ख हवाओं से, ग सूर्य की किरणों से, घ वायुमंडल के परिवर्तन से। सही उत्तर है ग सूर्य की किरणों से। 37वां प्रश्न है, भाग्य के सहारे बूंद कहाँ सिकुड़कर पड़ी रही? विकल्प हैं क पेड़ के पत्तों पर, ख पेड़ की जड़ों में, ग लेखक की हथेली पर, घ भूमि के अंदर। सही उत्तर है क पेड़ के पत्तों पर। 38वां प्रश्न है, बूंद लेखक से कब तक अपनी रक्षा की विनती कर रही थी? विकल्प हैं क सूर्य के अस्त होने तक, ख उसके बंधुओं के आने तक, ग सूर्य के निकलने तक, घ वातावरण के ठंडा होने तक। सही उत्तर है ग सूर्य के निकलने तक। 39वां प्रश्न है, हद्रजन और ओसजन किस धरातल पर नाचते रहते थे? विकल्प हैं क उपग्रहों के धरातल पर, ख ग्रहों के धरातल पर, ग चंद्रमा के धरातल पर, घ सूर्य के धरातल पर। सही उत्तर है घ सूर्य के धरातल पर। 40वां प्रश्न है, प्रकाश पिंड और सूर्य की तुलना में कौन ज्यादा बड़ा था? विकल्प हैं क दोनों का आकार समान था, ख प्रकाश पिंड सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, ग सूर्य प्रकाश पिंड से लाखों गुना बड़ा था, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख प्रकाश पिंड सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। 41वां प्रश्न है, बूंद ने ग्रह राज किसे कहा? विकल्प हैं क पूरे ब्रह्मांड को, ख चंद्रमा को, ग प्रकाश पिंड को, घ सूर्य को। सही उत्तर है ग प्रकाश पिंड को। 42वां प्रश्न है, सूर्य के टूटे हुए भाग का क्या हुआ? विकल्प हैं क प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति के कारण कई टुकड़ों में टूट गया, ख असंख्य भागों में टूटकर धरती पर गिर गया, ग चूर चूर होकर ब्रह्मांड में बिखर गया, घ आकर्षण शक्ति के कारण प्रकाश पिंड में समा गया। सही उत्तर है क प्रकाश पिंड की आकर्षण शक्ति के कारण कई टुकड़ों में टूट गया। 43वां प्रश्न है, बूंद की उत्पत्ति कैसे हुई? विकल्प हैं क बर्फ के पिघलने के कारण, ख भाप के ठंडे होने के कारण, ग हद्रजन और ओसजन के बीच रासायनिक क्रिया के कारण, घ पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण। सही उत्तर है ग हद्रजन और ओसजन के बीच रासायनिक क्रिया के कारण। 44वां प्रश्न है, लेखक किससे बातें करते हुए अपने आप को धन्य मान रहा था? विकल्प हैं क सूर्य से बातें करते हुए, ख ग्रह नक्षत्रों से बातें करते हुए, ग पेड़ पौधों से बातें करते हुए, घ बूंद जैसे दीर्घजीवी से बातें करते हुए। सही उत्तर है घ बूंद जैसे दीर्घजीवी से बातें करते हुए। 45वां प्रश्न है, समुद्र में दिखाई देने वाली चहल पहल वास्तव में किनके कारण थी? विकल्प हैं क समुद्र में रहने वाले असंख्य जलकणों के कारण, ख समुद्र में रहने वाले जीवों के कारण, ग समुद्र में मिलने वाली नदियों के कारण, घ समुद्र में चलने वाले जहाजों के कारण। सही उत्तर है ख समुद्र में रहने वाले जीवों के कारण। 46वां प्रश्न है, बूंद ने एक विचित्र मछली को दूसरी मछलियों से भिन्न क्यों कहा? विकल्प हैं क क्योंकि उसके शरीर से चमकीली रोशनी निकल रही थी, ख क्योंकि उसका शरीर बहुत ही अजीबोगरीब था, ग क्योंकि उसका शरीर पारदर्शी था, घ क्योंकि वह आकार में अत्यंत बड़ी थी। सही उत्तर है क क्योंकि उसके शरीर से चमकीली रोशनी निकल रही थी। 47वां प्रश्न है, बूंद को उत्पन्न करने के लिए हद्रजन और ओसजन को क्या गंवाना पड़ा? विकल्प हैं क अपने से जुड़े अन्य रसायनों को, ख अपनी चमक को, ग अपना अस्तित्व, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ग अपना अस्तित्व। 48वां प्रश्न है, समुद्र में अधिक गहराई तक जाने पर बूंद को क्या नजर आया? विकल्प हैं क जंगल, ख बाहर निकलने का रास्ता, ग अंधकार ही अंधकार, घ बर्फ से ढकी चट्टानें। सही उत्तर है क जंगल। 39वां प्रश्न है, समुद्र में बूंद के ऊपर पानी की कितनी मोटी तह थी? विकल्प हैं क हजारों मील मोटी तह, ख 3 मील मोटी तह, ग 50 मील मोटी तह, घ 5 मील मोटी तह। सही उत्तर है ख 3 मील मोटी तह।
50वां प्रश्न है, बूंद ने कहाँ से काली काली हवा को निकलते देखा? विकल्प हैं क जंगल के ऊपर से, ख पहाड़ों से, ग ऊंची मीनार से, घ ज्वालामुखी से। सही उत्तर है ग ऊंची मीनार से। 51वां प्रश्न है, समुद्र की गहराई में बूंद ने क्या देखा? विकल्प हैं क विचित्र जीव, ख जंगल, ग पहाड़ और घाटियां, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 52वां प्रश्न है, बूंद की आंखों से ओझल होने का अर्थ क्या है? विकल्प हैं क बूंद धरती में समा गई, ख बूंद बर्फ बन गई, ग बूंद सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ गई, घ बूंद जड़ों द्वारा खींची गई। सही उत्तर है ग बूंद सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ गई। 53वां प्रश्न है, बूंद नल से कैसे बाहर निकली? विकल्प हैं क बहते हुए नल के दूसरे छोर से, ख नल के टूटे हुए भाग से, ग लेखक की सहायता से, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ख नल के टूटे हुए भाग से। 54वां प्रश्न है, छोटी धारा के साथ बहते बहते बूंद एक दिन कहाँ पहुंच गई? विकल्प हैं क एक नगर के पास, ख समुद्र में, ग बड़ी नदी में, घ जंगलों के बीच। सही उत्तर है क एक नगर के पास। 55वां प्रश्न है, बूंद और उसके साथी किनसे मिलने के कारण भारी हो गए थे? विकल्प हैं क बर्फ से मिलने के कारण, ख आंधी से मिलने के कारण, ग भाप जल कणों से मिलने के कारण, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग भाप जल कणों से मिलने के कारण। 56वां प्रश्न है, बूंद ने किसे अपनी पुरानी सहेली कहा है? विकल्प हैं क वर्षा को, ख आंधी को, ग बर्फ की चट्टानों को, घ बहती हुई छोटी धाराओं को। सही उत्तर है ख आंधी को। 57वां प्रश्न है, बूंद ने किस दृश्य को बहुत शानदार कहा? विकल्प हैं क पत्थरों के रेत बनने के दृश्य को, ख बादलों से वर्षा के रूप में बूंदों के गिरने के दृश्य को, ग ऊंचे शिखरों से बूंदों के चट्टानों पर गिरने के दृश्य को, घ ज्वालामुखी के फटने के दृश्य को। सही उत्तर है घ ज्वालामुखी के फटने के दृश्य को। 58वां प्रश्न है, सबसे आगे चलने वाली बूंदें गर्मी के कारण किसमें विभाजित हो गई? विकल्प हैं क बर्फ के कणों में, ख भाप में, ग हाइड्रोजन और ओजोन में, घ केवल ऑक्सीजन में। सही उत्तर है ग हाइड्रोजन और ओजोन में। 59वां प्रश्न है, उत्साही युवा बूंदों ने क्या करने का विचार किया? विकल्प हैं क पृथ्वी में घूम घूम कर रहस्य को खोजने का, ख चट्टानों में घुसकर सुरक्षित रहने का, ग समुद्र की सतह से बाहर निकलने का, घ भाप बनकर उड़ जाने का। सही उत्तर है क पृथ्वी में घूम घूम कर रहस्यों को खोजने का। 60वां प्रश्न है, समुद्र के नीचे बूंद ने किस तरह के पेड़ देखे? विकल्प हैं क छोटी छोटी झाड़ियों जैसे पेड़, ख ऊंचे और घने पेड़, ग फलों से लदे पेड़, घ छोटे ठिंगने और मोटे पत्ते वाले पेड़। सही उत्तर है घ छोटे ठिंगने और मोटे पत्ते वाले पेड़। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, बूंद पत्ते पर क्यों सिकुड़ी पड़ी थी? उत्तर है, बूंद 3 दिन से पेड़ में फंसी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जब वह पत्तों पर पहुंची तो उसने सोचा कि वहां से जल्दी ही उड़ जाएगी, लेकिन जब वह पत्तों पर पहुंची तब तक रात हो चुकी थी और सूर्य भी छिप चुका था। उड़ने के लिए उसे सूर्य के किरणों की शक्ति चाहिए थी। उसने वायुमंडल में भी उड़ना चाहा, लेकिन वहां पहले ही इतने जलकण थे कि उसके लिए स्थान ही न था। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वह पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। दूसरा प्रश्न है, समुद्र में बूंद ने कैसी विचित्र चीजें देखी? उत्तर है, समुद्र में बूंद ने अपने असंख्य भाई बांधव, विचित्र जीव जंतु जैसे धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, 8 हाथों वाली मछलियां, भारी भरकम कछुए, प्रकाश देने वाली मछली, इसके साथ ही बूंद ने जंगलों में उगे हुए छोटे ठिंगने मोटे पत्तों वाले पेड़, पहाड़ियां और घाटियां भी देखी। पहाड़ियों की गुफाओं में अंधे व आलसी जीवों को देखना भी एक विचित्र अनुभव था। तो यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न एवं उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 16 पानी की कहानी पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।